एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर जो आपको एक्सप्रेशंस दिया होगा उन एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना है। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, जिसमें आपको ये आइडेंटिटी मैं बताया था। ठीक है, ये आइडेंटिटी कुछ और नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के आइडेंटिटीज है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर आपने पढ़ा है वहां पर भी आपको ये फॉर्मूला मिला होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को यहां पर इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 14.2 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी क्लिक करोगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर कहीं पर माइनस साइन तो नहीं है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, देखो सब जगह प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन होने के बाद आपको ये चेक करना है कि पहला वाला नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं, और जो लास्ट वाला टर्म दिया है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं या फिर स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ये सब चीज आप स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो देखो ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर 16 लिखा हुआ है, तो 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको बता चुका हूं प्लस देखना है या माइनस है कि नहीं ये देखना है। सब जगह अगर 3 टर्म है आपको दिख गया यहां पर प्लस है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। अब ये जो चीज है, ये एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस चीज को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको आरएचएस दे दिया है, एलएचएस के फॉर्म में आपको लेकर आना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, यहां पर 2ab है। ठीक है, फॉर्मूला में 2ab है लेकिन यहां पर 2ab आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में यहां पर बी स्क्वायर है, यहां पर 16 है, तो कैसे करेंगे। देखो ए को लिख सकते हैं हम लोग ए का होल स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया। ए और बी का वैल्यू जब आपको पता चल गया तो हम लोग इसको बीच वाले को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर लिखेंगे प्लस, फॉर्मूला में 2 है तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर आएगा ए का वैल्यू, और इनटू यहां पर आएगा बी का वैल्यू, और यहां पर प्लस। ए का वैल्यू यहां पर ए है और बी का वैल्यू यहां पर 4 है। तो अब ये चीज जो है, ये एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में आ चुका है। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू 4 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अब इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए का वैल्यू ए है प्लस बी का वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको आइडेंटिटीज पहले फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि यहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, और उस आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको यहां पर उस आंसर को लेकर आ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसका सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक यूज करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि यहां पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, साथ में यहां पर ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी आपको एक्सप्रेशन में माइनस दिख रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर कहीं माइनस नहीं दिख रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 10p है प्लस 25। अब देखो पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 इंटू 5 करने पर 25 आता है, या फिर आप बोल सकते हो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है। ये ए का वैल्यू दे सकता है, ये बी का वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखो, सबसे पहले जो देखना था आपको, यहां पर साथ में माइनस साइन भी है,
तो अगर माइनस साइन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो अब देखो यहां पर a का वैल्यू है p, b का वैल्यू है 5। तो यहां पर क्या है, एक स्क्वायर है, p का स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस लिखेंगे, यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहां पर आएगा a का वैल्यू इंटू यहां पर आएगा b का वैल्यू प्लस का साइन, b स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर। a का वैल्यू है p और b का वैल्यू है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बीच वाले टर्म को यहां पर ब्रेक कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ला रहे हैं ताकि हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्म में इसका आंसर ला सकें। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये जो चीज है इस फॉर्म में आ गया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा। ए का वैल्यू यहां पर p है, माइनस साइन का माइनस साइन, b का वैल्यू यहां पर 5 है और यहां पर होल स्क्वायर है, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आइडेंटिटीज के बारे में अगर आपको पता है कि कौन सा आइडेंटिटी है तो आपको साइड में लिख के रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आंसर ला सकते हो। ये चीज आपको प्रैक्टिस करना अभी जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर साइड में लिख के रखा हूं। चाहो तो आप भी रफ में इन फॉर्मूलाज को साइड में लिख के रख लो और कंपेयर करते जाओ कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में यही नीचे में सॉल्व कर लेता हूं। थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब यहां पर देखो ये m स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और यहां पर दोनों जगह प्लस का साइन है। इसका मतलब फिर से ये वाला फॉर्मूला यहां पर या फिर ये वाला आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा। 25m स्क्वायर, इसको 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो यहां पर आ गया 5m का होल स्क्वायर। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 इंटू 5 25 और m का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर ये आ जाएगा। और लास्ट वाला 9 दिया है, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, 3 इंटू 3 9 होता है। तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला में यहां पर पहले a स्क्वायर है और फिर लास्ट में b स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला हमको लिखना है 2ab, तो यहां आ गया पहले प्लस फिर 2 इंटू a का वैल्यू है 5m इंटू b का वैल्यू है 3। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आता है, 2 5 टू द 10, 10 इंटू 3 30 और साथ में m 30m। ठीक है, तो इस चीज को हमने ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आया ताकि ये इससे मैच हो सके। अब जब इससे मैच हो गया है तो हम लोग को पता है कि ये किसके इक्वल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। यहां पर a का वैल्यू है 5m प्लस b का वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है बहुत इजी, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा आइडेंटिटी वहां पर लग रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं इसका। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया है 49y स्क्वायर प्लस 84yz और लास्ट में दिया है प्लस 36z स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि इसमें कौन सा साइन है, तो देखो सब जगह प्लस का साइन है। उसके बाद ये देखना है कि पहला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 49y स्क्वायर, y तो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 49 अगर आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पर 7 इंटू 7 करने पर 49 आता है। अब लास्ट टर्म को देखते हैं, लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि z का स्क्वायर दिया हो तो ऑलरेडी स्क्वायर में आ गया। उसके बाद 36 को देखोगे तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हो। 6 का स्क्वायर करने पर या 6 इंटू 6 करने पर 36 आता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हो गया। 49 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसको लिखेंगे 7 और साथ में y है तो y का होल स्क्वायर, ये a का वैल्यू हो गया। अब यहां पर लास्ट में लिखते हैं 36 यानी कि 6 का स्क्वायर करने पर होता है 36, 6 इंटू 6 36, तो ये हो गया 6 और साथ में z भी है तो ये होल स्क्वायर। ये a का वैल्यू यहां है, b का वैल्यू यहां, बीच वाला बच गया प्लस 2ab, उसको भी लाते हैं, यहां आ गया प्लस, यहां आ गया 2, इस ब्रैकेट में a का वैल्यू, इस ब्रैकेट में b का वैल्यू। a का वैल्यू क्या है 7y, b का वैल्यू क्या है 6z। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 84yz ही आएगा, 2 7 14 और 14 इंटू 6 84 होता है, y भी है और z भी है।
ठीक है, अब ये चीज किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, जो कि इसके इक्वल है, किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारे पास ए का वैल्यू भी है, बी का वैल्यू भी है, लिख लेंगे यहां पर ए का वैल्यू है 7y प्लस बी का वैल्यू है 6z, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज का क्या मतलब है, जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सब मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, फैक्टराइज। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, देखो फिफ्थ प्रॉब्लम में यहां पर दिया हुआ है 4x² माइनस 8x प्लस 4। तो सबसे पहले ये देखना है यहां पर साइन कौन सा है, यहां पर देखो माइनस साइन है, अगर ये माइनस साइन है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, या फिर ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा। ठीक है, बीच वाला टर्म माइनस में, यहां भी बीच वाला टर्म माइनस में। आप क्या करेंगे, पहला टर्म और लास्ट टर्म देखते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखो 4 एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाता है, और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में हो गया। यहां भी लास्ट में 4 है तो ये भी एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो इसको ब्रेक करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने पर आता है 4। ठीक है, तो ये आ गया 4 और साथ में आ गया एक्स, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स का स्क्वायर दो, सॉरी एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ गया, 4x स्क्वायर हो गया। और लास्ट में भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू। बीच में क्या है, पहले माइनस साइन, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, फिर उसके बाद आएगा 2, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर आएगा ए का वैल्यू, यहाँ पर आएगा बी का वैल्यू। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 2। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज आपको मिल जाएगा, 8x, 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया, साथ में x। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, और ये चीज जो है इसके इक्वल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2x माइनस बी का वैल्यू क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बस आइडेंटिटी याद रखना है। आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स्थ में दिया है 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। सेम चीज है यहां पर भी, सबसे पहले हम लोग साइन देखेंगे, यहां पर एक माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, या फिर ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। बीच वाला टर्म जो है माइनस में, यहां भी बीच वाला टर्म माइनस में। अब उसके बाद क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर नंबर होना चाहिए। फर्स्ट टर्म स्क्वायर नंबर है, 121 कब आता है, जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 11 इंटू 11 121 होता है। तो ये हो गया 11, और साथ में b का स्क्वायर है तो ये हो गया b का होल स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म 16c², तो 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो ये हो गया 4c का स्क्वायर, सी ऑलरेडी स्क्वायर में, 4c का स्क्वायर। a और b दोनों का वैल्यू मिल गया, a स्क्वायर है b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। माइनस साइन है यहां पर, पहले लेंगे 2, फिर यहां a का वैल्यू, यहां b का वैल्यू, यहां प्लस का साइन। a का वैल्यू क्या है 11b, b का वैल्यू क्या है 4c। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ओपन करके तो 88bc आ जाएगा। अब ये चीज इस फॉर्म में आ गया है, अब इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है 11b, माइनस का माइनस, b का वैल्यू है 4c, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत इजी है, आइडेंटिटीज आपको यूज करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। और ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं कि कहां कहां पर आप आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज कर सकते हो। जब कभी भी आपको पहला नंबर या पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर नंबर मिल जाए तो आप वहां पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड था जो हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर 6 हो गया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 7th में। आगे का क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन के बाद वाला, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसमें 7th प्रॉब्लम देखते हैं। 7th में दिया l प्लस m का होल स्क्वायर
-4lm। अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एक्सपांड l प्लस m का होल स्क्वायर। इसको आपको पहले एक्सपांड करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, l प्लस m का होल स्क्वायर, इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? तो आप देखो l प्लस m a प्लस b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो अभी आपको क्या किया है, ये वाली चीज को दे दिया है, आपको एक्सपांड करके इस फॉर्म में लाना है। a का वैल्यू यहां पर l है, b का वैल्यू यहां पर m है। तो यहां पर देखो पहले क्या आएगा, l इज a स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू l, b का वैल्यू m, फिर आ गया प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू यहां पर m, तो m का स्क्वायर माइनस 4lm। अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा l स्क्वायर, फिर आ गया यहां पर प्लस m स्क्वायर, या फिर इसको बीच में ले आते हैं 2lm, ये यहां पर आ गया माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, लाइक टर्म कैसे, ये भी lm है, ये भी lm है। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो यहां भी lm है, यहां भी lm है, इसलिए दोनों लाइक टर्म्स है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया l स्क्वायर, 2 और 4 माइनस 2 हो गया 2, और lm साथ में ऐसे ही रहेगा। ये बड़ा वाला है, बड़े वाले का साइन लेंगे, बड़ा है 4, 4 का साइन माइनस है, तो यहां आ गया माइनस, और ये प्लस m स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी, अब देखो यहां पर 3 टर्म आ गया है, पहला टर्म स्क्वायर नंबर है l स्क्वायर, लास्ट टर्म भी स्क्वायर नंबर है m का स्क्वायर, बीच वाला टर्म -2lm। अगर इसको a ले ले और इसको b ले ले, यानी कि अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में ये आ चुका है। आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में जब ये आ गया है, देखो पहले हम लोग इसका यूज किए, ठीक है, यहाँ ऊपर में जो है इसको एक्सपांड करने के लिए इसका यूज किए हम लोग, लेकिन फिर उसको एक्सपांड करने के बाद जब सॉल्व किए तो हम लोग को ये वाला चीज मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है। अब उसके बाद देखो इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ पर l है, तो l, b का वैल्यू m है, तो माइनस m का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसका 8th प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व करते हैं। 8th प्रॉब्लम इसका दिया हुआ है, a रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 4। यहां देखो ये a रेज टू द पावर 4 दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a रेज टू द पावर 4 आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वैसे ही b को देखो, b रेज टू द पावर 4 दिया हो तो इसको भी सेम b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सब जगह प्लस है। अब आप देखो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, प्लस कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लोग अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो पहले लिख लिए 2, उसके बाद यहाँ a का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू, यहाँ पर प्लस a का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है। ठीक है, याद रखो a रेज टू द पावर 4 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और a का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर होगा, b का वैल्यू b स्क्वायर होगा। अब ये चीज इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ क्या है, a स्क्वायर है, प्लस b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आप किसी भी चीज को, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि पहला और आखिरी नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और उसके बाद बीच में कहीं पर माइनस साइन का है या फिर सभी प्लस साइन है। उसके बाद आपको पहला जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट आप लिख लो, दो लास्ट वाला स्क्वायर टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिख लो, तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। उससे आप बीच में जो वैल्यू आता है +2ab या -2ab उसको लिख सकते हो, और फाइनली जो कुछ भी फॉर्मूला जिस किसी भी आइडेंटिटी में वो फिट हो रहा है उसका वैल्यू आपको यहाँ पर से फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।